लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफू बाबजरा और आप देख रहे हैं जी शेफू बाबजरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है, आज की वीडियो है जी आप सबका मोस्ट आस्किंग जो क्वेश्चन है वो है जी कि मैं अपने ससुराल क्यों नहीं जाती या मैं अपने ससुराल में क्यों नहीं होती। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि मैं अपने इन लॉज के घर जाती क्यों नहीं हूँ, या मतलब कि पता नहीं क्या क्या लोग सोच लेते होते हैं। तो रीज़न ये है कि असल में ना मेरी स्टोरी का आप सबको पता ही नहीं था कि मेरा निकाह हुआ था या क्या हुआ था या क्या हुआ था। तो एक्चुअली पता है क्या, आप सबको मेरी स्टोरी का पता ही नहीं है। लोग समझते हैं कि जो पहले मैंने पिक्चर्स लगाई थी वो है मेहंदी बारात वलीमा, ड्रेसिंग की वजह से तब सब समझ रहे थे। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो गया। सब समझने लग गया कि मेरी रुखसती भी हो गई है। तो ऐसा नहीं था, वो मेहंदी बारात और वलीमा नहीं था। वो आप सबको ड्रेसिंग की वजह से शायद ऐसे लग रहा होगा। वो इस तरह से था कि मेरा हुआ था सिर्फ निकाह, रुखसती नहीं हुई थी। रुखसती अब होनी है, ठीक है। तो 1 साल पहले जो हुआ था वो सिर्फ मेरा निकाह हुआ था। तो वो जो आप लोग ड्रेसिंग समझ रहे हैं ना, मेहंदी बारात और वलीमा, इस तरह से, कि इस तरह से था ही नहीं। ये था ही एक फंक्शन और होना भी एक ही था। ये बस करते कराते हमारे 3 फंक्शन कब बन गए, किस तरह से बन गए, हमें भी नहीं पता चला। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है। लेकिन स्टोरी बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करना, ठीक है। अब मैं बताती हूँ। अच्छा, तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जब मेरे निकाह की बात हुई, एक्चुअली बात निकाह की नहीं, बात मंगनी की हो रही थी। अब मेरे इन लॉज जो हैं वो आउट ऑफ सिटी रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम मंगनी करने के लिए आएंगे इतनी दूर से। तो उन्होंने सोचा कि चलो मंगनी की जगह हम निकाह कर देते हैं। इस तरह मंगनी की बात करते करते निकाह तक पहुंच गई। तो जब निकाह की बात हुई ना, तो मेरे बाबा की शुरू से यही ख्वाहिश है कि सुबह के टाइम निकाह होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है, अरूज पे टाइम होता है ना वो। तो इस तरह से उनकी थिंकिंग थी। तो जब बात हुई कि निकाह सुबह के टाइम होना है, तो सबको यही था कि इतनी सुबह के टाइम कौन आएगा, ज़्यादा मेहमान तो आ नहीं सकेंगे, सारे मेहमान तो रात के वक्त ही आते हैं। तो इस तरह करते कराते ना वो 2 फंक्शन बन गए। एक सुबह के टाइम निकाह हुआ और रात के वक्त निकाह की रिसेप्शन थी जिसमें सब ने आना था। इस तरह से ये 2 फंक्शन हो गए। तो जो रेड ड्रेस है ना, मेरा जो रेड ड्रेस वाली पिक्चर्स हैं वो निकाह के टाइम की है, सुबह के टाइम की। और रात के टाइम जब सबके साथ हमारा इवेंट हुआ था ना, वो ग्रीन ड्रेस वाली मेरी पिक्चर्स हैं। तो और इसके अलावा जो मेहंदी वाली चीज़ है वो इस तरह से है कि जब भी निकाह होता है तो उससे पहले मेहंदी का हल्का फुल्का शगन होता ही है। तो उसका मेहंदी का जो शगन था ना, उसकी पिक्चर्स आएंगे, जिसको सब समझते थे कि मेहंदी बारात और वलीमा इस तरह से है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये था मेहंदी निकाह का सुबह के टाइम का फंक्शन, निकाह का रात के टाइम का फंक्शन। आई होप कि आप सबकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो गई होगी। तो मैं भी इस चीज़ से मतलब कि पूरा साल ना ऐसे ही रहे कि जिन्होंने भी मेरी यूट्यूब पे ये पिक्चर्स देखी हुई थी ना, वो यही समझ रहे थे कि मेरी रुखसती भी हो गई हुई है। अक्सर क्या होता था कि मैं कहीं फैमिली गैदरिंग वगैरह में गई हूँ ना, तो आंटियों की नज़र ना ऐसे मेरे ऊपर होती थी, हुबाब बेटा तुम्हारी तुम शादी के बाद भी ऐसी हो। फिर अगर मैं कभी कुछ कह दूँ ना कि मेरा ये खाने का दिल नहीं कर रहा, या कुछ भी, वैसे ही होता है इंसान का, कभी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो वो कहती थी कि क्यों नहीं कर रहा। वो आंटियाँ समझती थी कि कोई गुड न्यूज़ वगैरह है। तो मैं उनको पहले ही क्लियर कर देती थी कि आंटी मेरी रुखसती ही नहीं हुई भी, तो गुड न्यूज़ कहाँ से आएगी। तो है, तो अब इंशाल्लाह रुखसती अब है। डेट्स मैं आप सबको कुछ दिनों में अनाउंस कर दूंगी। मेरे साथ बने रहिएगा वीडियोस में। और आप सब बताइएगा कि आपको मेरी ये मेहंदी और निकाह की ड्रेसिंग कैसी लगी थी। अब इंशाल्लाह जब शादी होगी तो उसकी भी ड्रेसिंग मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दुआओं में मुझे याद रखा करें, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सबके साथ शेयर किया करें। और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है आपकी शेयरिंग से, तो कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। और माशाल्लाह मेरे इन लॉज भी मेहंदी का ड्रेस बहुत अच्छा लेकर आए थे। सबको बहुत पसंद आया था। वो इतना प्यारा लग रहा था पहना हुआ कि ऐसे ही लग रहा था कि प्रॉपर मेहंदी का फंक्शन है, जबकि वो तो हल्की सी बस हल्का फुल्का शगन ही था। तो बहुत मज़ा आया था हम सबको। और जो सुबह के टाइम मैंने ये पहना हुआ ना रेड कलर का ड्रेस, ये मेरी मामा की बारात का ड्रेस था। मेरी मामा ने अपनी शादी पे शलवार कमीज़ पहनी थी।
तो जब अपने निकाह पे मैंने इसको पहना था तो मैंने इसको थोड़ा सा रीन्यू कर लिया, क्योंकि जो इसके साथ ट्राउज़र और दुपट्टा था वो सामान में कहीं मामा से पहले का ही गुम हो गया हुआ था, तो बस शर्ट बच गई हुई थी। तो अब जब अपने निकाह पे मैंने पहनना था ना, तो मैंने इसके साथ शरारा बनवा लिया नीचे, शर्ट मामा वाली हो गई और जो दुपट्टा था वो बाज़ार से मिल गया। इस तरह से मेरी सुबह की ड्रेसिंग भी कंप्लीट हो गई। और रात के वक्त जो मैंने ग्रीन ड्रेस पहना हुआ है, ये मेरे इन लॉज की तरफ से था। लेकिन इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग मेरी सिस्टर ने की थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे इन लॉज आउट ऑफ सिटी रहते हैं, तो उन्होंने सब मेरी बहना पर छोड़ दिया था और उसको कहा था आपको जैसा पसंद है आप वैसा बनवा लो। और सारी डिज़ाइनिंग पे मेरी सिस्टर ने की कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ वैसी होनी चाहिए। सो ये ड्रेस मेरी सिस्टर ने डिज़ाइन की है, कारीगर के पीछे पढ़ के उसने बनवाया है और उसको प्रॉपर गाइड कर रही थी कि ये फूल ऐसे बनाना, ये डिज़ाइन इस तरह से लेकर आना, हर चीज़ इस ड्रेस की एक एक डिटेलिंग, हर चीज़ पे उसने बहुत ध्यान दिया है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था ये ड्रेस और हर किसी को बहुत पसंद आया था। और अब जो मैं अपनी बारात पे ड्रेस पहनूंगी वो भी मेरी सिस्टर ने ही डिज़ाइन किया है, तो इंशाल्लाह जब रुखसती होगी तब आप वो भी देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो आई होप कि आप सबकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो गई होगी, कन्फ्यूजन अब आपको कोई भी नहीं रहेगी। और ये इसीलिए मैंने आप सबके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाई, ताकि आगे जब मैं इंशाल्लाह अपनी रुखसती की वीडियो और रुखसती की सारी तैयारियां वगैरह आप सबके साथ शेयर करूं, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि ये अब कैसे। तो अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि पहले मेरा निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। तो बस ऐसे ही बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छे से सारे इवेंट्स हो गए और उम्मीद नहीं थी कैसे ये 3 फंक्शन बन गए और बहुत मज़ा आया, तस्वीरें भी बहुत अच्छी है उतरी। तो बस आप सबकी दुआएं ऐसे ही मेरे साथ बनी रहें। आगे इंशाल्लाह जब शादी की डेट जो फिक्स होगी वो भी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे चैनल पे आप साथ साथ बने रहिएगा और मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और मेरे वीडियोस को ना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें, अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया करें, बहुत अच्छा रहता है, उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। लाजमी लगाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, फ़ी मानिल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी।